नमस्कार। हिस्ट्री 11th क्लास। I am Jagdish Kumar, qualification MA B.Ed, designation lecturer in history, school HSS Nakseni, district किश्तवाड़। यूनिट 7वां है चेंजिंग द कल्चर ट्रेडिशन, वही यूनिट है। क्वेश्चन है व्हाट डेवलपमेंट टुक प्लेस इन द फील्ड ऑफ पेंटिंग ड्यूरिंग द रिनेसेंस। तो रिनेसेंस में पेंटिंग में कितनी डेवलपमेंट हुई। रिलीजन हैड क्लैम्प डिस्ट्रक्शन ऑन पेंटिंग ड्यूरिंग द मिडल एज में धार्मिक तौर पर पेंटिंग पर बैन लगाया गया था। ओनली द पेंटिंग रिलेटेड टू द क्रिश्चियनिटी कुड बी मेड। क्रिश्चियनिटी के नाम पर किसी प्रकार की पेंटिंग अगर हो तो वही अलाउड थी। दीज वर वेरी सिंपल पेंटिंग। ये सिंपल पेंटिंग थी। ओनली फ्यू स्पेसिफिक कलर कुड बी यूज। सिर्फ कुछ स्पेसिफिक कलर इस्तेमाल किए जाते थे इस पेंटिंग में, क्रिश्चियनिटी पेंटिंग में। दस द स्फीयर ऑफ आर्ट वाज रिस्ट्रिक्टेड। बाकी दूसरा कोई आर्ट जो था उस पर बैन था। ये रिवॉल्यूशन कैम इन आर्ट ड्यूरिंग द रिनेसेंस जब हुआ तो इसमें काफ़ी तब्दीली आई। द आर्टिस्ट कास्ट अवे द रिलीजियस बॉन्ड्स। तो जो रिलीजियस बॉन्ड्स जो था वो ख़त्म हो गया। दे पेंटेड एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल सीन ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड नेचर। तो लोगों ने, पेंटर जो थे, उन्होंने ब्यूटीफुल सीन बनाए ह्यूमन लाइफ और नेचर के बारे में। द पेंटिंग सीज टू बी ए मीन फॉर जस्ट चर्च डेकोरेशन। तो ये पेंटिंग चर्च के डेकोरेशन के लिए होता था, बट गिव वेंट टू इंडिविजुअल पैशंस। तो ये इंडिविजुअल पैशन से था। दे वर क्लियरली एक्सप्रेशन द ह्यूमनिज्म एंड सेकुलरिज्म। तो जो पेंटर थे उन्होंने परमिशन मिलने के बाद, रिनेसेंस के बाद जब उनको खुली छूट मिली, आज़ादी मिली, तो उन्होंने एक्सप्रेशन किया ह्यूमनिज्म और सेकुलरिज्म की पेंटिंग लोगों को दिखाई। दीज कलरफुल पेंटिंग वर मोर ब्राइट इन कंट्रास्ट टू द अर्लियर पेंटिंग। पेंटर्स नो यूज ऑयल कलर्स। ऑयल कलर भी इस्तेमाल करने लगी। दीज पेंटिंग वर मोर इंड्यूरिंग। नाउ देयर dimensional painting also surfaced. The surface of Chinese and Persian art is conspicuously visible on them. तो चाइनीज़ और पर्शियन तर्ज की जो पेंटिंग थी वो भी हर जगह होने लगी। अगला क्वेश्चन है ब्रीफली डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ मार्टिन लूथर टू द रिफॉर्मेशन मूवमेंट। रिफॉर्मेशन में मार्टिन लूथर का क्या रोल था। मार्टिन लूथर वाज द फाउंडर ऑफ रिफॉर्मेशन मूवमेंट इन जर्मनी। जर्मनी में मार्टिन लूथर जो थे वो रिफॉर्मेशन के फाउंडर थे। ही वाज स्ट्रांगली अपोज्ड टू द पोप एंड कैथलिक चर्च। तो कैथलिक चर्च और पोप के बिल्कुल ख़िलाफ़ थे, क्योंकि उन्होंने पेंटिंग पर भी बैन लगाया था, दूसरी चीज़ों पर भी, एज दे वर बैडली एक्सप्लॉटिंग पीपल। मोरेओवर दे हैड बिकम वेरी करप्ट। वो करप्ट भी हो चुके थे। मेन आइडियाज़ ऑफ मार्टिन लूथर वाज द फॉलोइंग। तो मार्टिन लूथर ने क्या नए आइडियाज़ दिए थे। ही एक्सेप्टेड द अथॉरिटी ऑफ द क्रिस्ट एंड द बाइबल बट रिजेक्टेड यूनिवर्सली ए एब्सोल्यूशंस ऑफ द चर्च। तो उन्होंने एक्सेप्ट किया क्रिश्चियन और बाइबल की अथॉरिटी को बट रिजेक्टेड द यूनिवर्सली एंड एब्सोल्यूशन ऑफ द चर्च। लेकिन यूनिवर्सली जो है हर चीज़ पर उनका रोल जो था उसको उन्होंने अस्वीकार किया। ही प्रोपिगेटेड दैट साल्वेशन कुड नॉट अटेंड थ्रू द वेज डिटरमाइंड बाय द चर्च। तो जो प्रोपेगेंडा था दैट साल्वेशन कुड नॉट बी अटेंड थ्रू द वेज ऑफ डिटरमाइनेशन बाय द चर्च। तो चर्च की मुदाखलत इसमें नहीं चाहते थे। ये साल्वेशन पर हर मसले के फॉर इट फायरम फेथ इन गॉड वाज नेसेसरी। ईश्वर पर भरोसा रखना, विश्वास रखना ज़रूरी था। नो वन कुड बी अबाउट जस्टिस। किसी को भी जस्टिस नहीं मिल रहा था। द चर्च माइकल वाज यूजलेस। तो जो चर्च की जो कमांड थी वो बिल्कुल यूजलेस थी, इंसाफ दिलाने में भी तो या कमांड करने में। टू इराडिकेट करप्शन फ्रॉम द चर्च में जो करप्शन हो रही थी, प्रीस्ट शुड बी परमिटेड टू मैरी एंड लीड सिविलाइज्ड लाइफ। तो वो मैरिज पर भी कंट्रोल उन्होंने अपने हाथ में रखा था, इसके वो बड़े खिलाफ थे। एंड लीड सिविलाइज्ड लाइफ, तो वो सिविलाइज्ड लाइफ में भी उनकी बहुत बड़ी मुदाखलत थी। तो ये मार्टिन लूथर इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ थे, उन्होंने इसका प्रचार किया। ही अनाउंस्ड दैट दिस रिलीजन टुक वाज फॉर ऑल एंड ऑल कुड अटेंड इस्लाम। तो उन्होंने इस चीज़ का ऐलान किया कि हर अनाउंस दैट रिलीजन बुक वाज फॉर ऑल। उसकी रिलीजियस बुक जो है वो हर एक के लिए, एंड ऑल कुड अटेंड इस्लाम, हर कोई इसको सीख सकता है, पढ़ सकता है। इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स लूथर आइडियाज स्प्रेड रैपिडली इन द सेंट्रल एंड नॉर्थन स्टेट्स ऑफ जर्मनी। तो जर्मनी में इसका बहुत बड़ा फैलाव हुआ, इसके ख्यालात का, आइडियाज़ का। एज ए रिजल्ट पीपल विटनेस्ड ए न्यू अवेकनिंग। लोगों को एक नई जागृति मिली। एंड दे बिगन टू पार्टिसिपेट इन ग्रेट नंबर इन द एंटी चर्च मूवमेंट लॉन्च बाय लूथर। तो
जो एंटी चर्च जो मूवमेंट चलाई, मुहिम चलाई, उसमें सभी लोगों ने हिस्सा लिया और उसके पक्ष में थे। इसी के साथ ये क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है।